देखिए, मैं एग्जिट पोल को हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देख करके चलता हूँ। ओपिनियन पोल का भी यही है, बल्कि ओपिनियन पोल को तो मैं धंधा मानता हूँ। एग्जिट पोल अलग-अलग समय पर बहुत गलत साबित हो चुके हैं। अनेक अवसर आए हैं जब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। लेकिन 6 एग्जिट पोल आए हैं अभी तक पश्चिम बंगाल पर, जिनमें से 5 में भारतीय जनता पार्टी को ही जीतते हुए दिखाया गया है। असम को लेकर के मुझे लगता है कि किसी को भी संदेह नहीं था, डे वन से संदेह नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जितने हल्केपन से कांग्रेस पार्टी ने 5 साल पहले लिया था असम को, उससे ज़्यादा हल्केपन से इस बार लिया है। क्योंकि राहुल गांधी क्या कह रहे थे अपने भाषणों में? वो कह रहे थे कि हम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डालेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यानी कांग्रेस का एजेंडा असम को लेकर के बस यही था कि हम हिमंता बिस्वा शर्मा को उठा करके जेल में डालेंगे। तो ये जब ऐसे लीडर हों किसी पार्टी के, तो फिर तो यही परिणाम होने हैं ना। देखिए, एक एक अपडेट कर दूँ, हमारे भाई एक्सेस इंडिया वाले जो हैं, वो टीवीके के तमिलनाडु पे लिए उनका आया है। 98 से 120 सीट्स दे रहे हैं टीवीके को। जी हाँ, जी हाँ। सर एक बात बता ये दें, बड़ा सॉरी रोकने के लिए। मैं इसीलिए पहले भी शो के शुरू में बोल रहा था टीवी के पर लोग ध्यान रखें। मेरे एक और मित्र ने बोला था और आप उनको जानते हैं, प्रभु हैं वो कर्नाटका से। उन्होंने बोला था कि अभिषेक ये 1985 के इलेक्शन को रिपीट करेगा विजय। यूथ और महिलाओं में बहुत ज़्यादा ये है। एक बार आप लोग देख नहीं रहे तमिलनाडु को, ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ फैक्टर हो सकता है। तो तो अगर अगर ओवरऑल देखें, तो देखिए भारतीय जनता के पार्टी के पास असम था और पुडुचेरी में उसके सहयोगी दल की सरकार थी, जिसमें बीजेपी का भी प्रतिनिधित्व था। तो 2 स्टेट ऐसे थे इन 5 में जो बीजेपी के पास थे। केरल में वो थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसके अलावा किसी ने ही शायद दावा किया हो कि वो केरल में सरकार बनाने की स्थिति में है। तमिलनाडु में उसकी जितनी शक्ति है वो लोकसभा में भी देखी थी हमने, विधानसभा चुनाव में भी। वो डिपेंड करता है कि एआईएडीएमके का परफॉर्मेंस वहाँ कैसा रहता है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखिए हरियाणा में उसकी सरकार बन गई लोकसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र में उसकी सरकार बन गई, उसका मुख्यमंत्री बन गया, दिल्ली में उसका मुख्यमंत्री बन गया, बिहार में भी अब उसका मुख्यमंत्री है। और अब ये 5वां स्टेट होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है। तकनीकी तौर पर ममता बनर्जी 4 मई की दोपहर बाद किसी समय इस्तीफा देंगी, लेकिन आज शाम को 6 बजे वो बंगाल की जनता के द्वारा मुख्यमंत्री पद से हटा दी गई हैं। तकनीकी तौर पर वो 4 मई की दोपहर में इस्तीफा देंगी, लेकिन ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं है, जनता के द्वारा उनको हटा दिया गया है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जैसे एरोगेंट लीडर और उनकी पार्टी के लोग, उन सब के लिए भी, और जो संविधान की प्रतियां अपने हाथ में लेकर के घूमते हैं, और जब संविधान का और लोकतंत्र का दमन होता है किसी भी रूप में, तब उनकी जबान को लकवा मार जाता है। ऐसे लोगों के लिए बंगाल का ये परिणाम कई मायने में, कई एस्पेक्ट्स में एक सबक है, एक सीख है, अगर वो लेना चाहें तो। ये भी कि आप केवल चुनाव से कुछ समय पहले जाकर के कुछ रोड शो कर दें, 2-4 सभाएं कर दें, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, इससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। वापसी कैसे की जाती है, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, तीसरी बार हरियाणा में कैसे सरकार बनती है, किस तरीके से 2.5 साल दूसरे को चीफ मिनिस्टर बना करके 2.5 साल इंतजार करके और फिर से वापसी की जाती है महाराष्ट्र में। ये अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखें।
2-3 चुनाव अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी के सामने हारने के बाद कैसे वापसी की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखे। कैसे संघर्ष किया जाता है, कैसे जन विश्वास जीता जाता है। और बिहार में भी 2 बार बड़ी पार्टी होने के बावजूद जिस तरीके से नीतीश कुमार को जो सहयोगी थे और जो कभी बड़े भाई हुआ करते थे, लेकिन 2 चुनाव से छोटे भाई थे, फिर भी उनको सम्मान दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए उन लोगों को जो संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि नोट कर लीजिएगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इस बार हम आपको गुजरात में भी हराएंगे। अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले गुजरात की जनता ने बताया है कि आपकी वहां औकात क्या है और भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है।